जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान के नाम में पूरा आनंद नहीं आता। इसका कारण यही है कि भगवान में अभी तक प्रियतम बुद्धि नहीं हुई है। जिसमें प्रियतम बुद्धि हो जाती है उसके नाम की तो बात ही निराली है। उसकी फटी जूती का चीथड़ा तक अत्यंत प्यारा लगता है। भगवान में प्रियतम बुद्धि हो जाने पर उनके सारे जगत में, भयानक जगत में भी उन्हीं के नाते अत्यंत प्रेम हो जाएगा और सभी वस्तुएं आनंददायिनी बन जाएंगी, क्योंकि सब में फिर उन्हीं परम प्रियतम का संबंध दीख पड़ेगा। सभी उनके कर कमलों से संस्पृष्ट जान पड़ेंगी। फिर नाम परम मधुर हो जाएगा। नाम सुनने वाला परम प्रिय और परम पूज्य जान पड़ेगा। उनकी स्मृति करा देने वाले के चरणों में चित्त लुटा पड़ेगा। उनकी स्मृति करा देने वाले के चरणों में चित्त लुट पड़ेगा। जहाँ तक हो सके भगवान के नाम का आश्रय लेकर अधिक से अधिक भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। मेरी समझ से यदि सेवा की वासना मन में होगी तो भगवान नाम ग्रहण के द्वारा जगत की सेवा भी कम नहीं होगी, यह विश्वास करना चाहिए। कलयुग में यही एकमात्र रास्ता है। भगवान की कृपा पर निर्भर करके बस उनका नाम लेते रहिए। इस काल में जीवों के लिए यही सर्वोत्कृष्ट साधना है। दूसरे सब साधन तो इस सुधामयी बूटी के अनुपान मात्र हैं। सच पूछिए तो यह कहना भी अतियुक्ति न होगा कि इस कलयुग में जगत के उद्धार की चेष्टा तो बस अहंकार की सृष्टि मात्र होगी। भगवान के नाम और भगवत भक्ति की महिमा अत्यंत अनंत है। आप और हम तो शुद्र हैं। महापुरुष भी इनकी महिमा पूरी नहीं गा सकते। परंतु भाई साहब, आप जिस ढंग से भक्ति और भगवान नाम का महात्म बतलाते हैं वह मुझे पसंद नहीं है। मैं तो मानता हूँ भगवान नाम से पाप का लेश भी नहीं रहता। फिर यह कैसे स्वीकार करूँ कि भगवान नाम का सहारा लेकर दुष्कर्म करते रहना जानबूझकर भी उनसे हटने का प्रयास और अभिलाषा न करना उचित है। मेरी समझ से भगवत भक्ति के साथ दैवी संपत्ति का अनिवार्य संयोग है। यह सत्य है कि अधिक पाप करने वालों को भी भगवान नाम कीर्तन और भक्ति करने का अधिकार है। भगवान का द्वार पापियों के लिए बंद नहीं है तथा भगवान नाम और भगवत भक्ति से पापी भी शीघ्र ही पुण्यात्मा महात्मा भी बन सकते हैं। परंतु जिनके मन में बुरे कर्मों से जरा भी ग्लानि नहीं है और जो इसलिए भगवान नाम लेते हैं कि उनके पाप ढके रहें या पाप करने में उन्हें सुविधा मिल जाए, उनके लिए बहुत विचारणीय बात है भैया। यह सत्य है कि भगवान नाम में पाप नाश करने की शक्ति पापी के पाप करने की शक्ति से कहीं अधिक है और अंत में उसके पापों का नाश करके भगवान नाम उसे तार देगा। परंतु जानबूझकर पाप करने के लिए ही नाम लेना भगवत भक्ति का आदर्श क्यों कर माना जा सकता है। और कुछ न हो सके तो केवल भगवान की कृपा पर विश्वास करके भगवान के नाम का जप, स्मरण और कीर्तन आरंभ कर दीजिए। भगवान नाम में महान शक्ति है। वह बहुत शीघ्र पाप ताप का नाश करके भगवान को मिला देता है। वस्तुतः नाम और नामी एक ही हैं। नाम का प्रेम हो जाने पर तो संसार में सर्वत्र श्री भगवान की ही झांकी होने लगती है। फिर संसार में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रह जाता। हर समय और हर स्थान में नाम प्रेमी भक्त प्रेम पूर्वक भगवान का नाम गान करता हुआ स्वयं पवित्र होता है और जगत को पवित्र करता है। भुवनम पुनाति। श्रीमद् भागवत में कहा है, पृथ्वी में जो भी भगवान के जन्म की और लीलाओं की मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं उनको सुनते रहना चाहिए और उन गुण लीलाओं का स्मरण कराने वाले नामों का लज्जा संकोच छोड़कर गान करते रहना चाहिए। अन्य कहीं भी आसक्ति न रखकर संसार में विचरण करना चाहिए।
जो इस प्रकार भगवान के दिव्य जन्म कर्म की कथाओं को तथा उनके कल्याण में नामों को सुनने और गाने का व्रत ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाता है। जय श्री राधे।